हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज हम जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में एक न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। यह जो न्यूमेरिकल है आपका चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज अ पावर स्टेशन हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 15,000 किलोवाट। द एनुअल लोड फैक्टर इज 50% and plant capacity factor is 40%. Determine the reserve capacity of the plant. हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा, एक पावर स्टेशन है, उस पावर स्टेशन में मैक्सिमम डिमांड कितना है? 15,000 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है। लोड फैक्टर उस प्लांट का दिया हुआ है 50% एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू 15,000 किलोवाट। लोड फैक्टर इज 50%। 50% परसेंट को मैं हटाऊंगी तो क्या होगा? 0.5 और 0.5। नेक्स्ट है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू 40%, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.4। क्लियर? अब हमें क्या बोला है? रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो फॉर्मूला क्या होता है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट? फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज इक्वल टू होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें किसी पावर प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। उस प्लांट का कैपेसिटी एक्चुअल में कितना है माइनस उस प्लांट में मैक्सिमम डिमांड कितना आ रहा है, उसको हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू दी हुई है। मैक्सिमम डिमांड इज 15,000 किलोवाट। मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू हमें दी हुई है 15,000, बट प्लांट कैपेसिटी हमें नहीं दिया हुआ है। प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? उस प्लांट की कैपेसिटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें मैक्सिमम डिमांड दिया है, लेकिन हमें ये नहीं दिया है कि जो वो पावर स्टेशन है, पावर प्लांट है, वो कितना यूनिट जनरेट कर रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि एनुअली पावर प्लांट कितना यूनिट जनरेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? एनुअल लोड फैक्टर। क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि एनुअल लोड फैक्टर मीन्स एनुअल वहां पे स्पेसिफाई कर दिया है, मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनुअली कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो हमने पहले भी न्यूमेरिकल स्टडी किया है, तो हम उसमें कैसे निकालते थे कितना यूनिट जनरेट हुआ है? बाय यूजिंग लोड फैक्टर फॉर्मूला। तो लोड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? लोड फैक्टर is equal to average load
डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसका? लोड फैक्टर का। अब एवरेज लोड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज लोड का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट्स जनरेटेड इन अ ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एनुअली दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एनुअली लिखा है। क्लियरली, अगर आपको मंथ बोलता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? यूनिट जनरेटेड इन अ मंथ। एवरेज लोड का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट जनरेटेड इन अ ईयर डिवाइडेड बाय आवर्स इन अ ईयर। और ये मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे क्या रहेगा? सेम, मैक्सिमम डिमांड। और ये क्या है आपका? लोड फैक्टर। अब आप देखिए इस फॉर्मूला में लोड फैक्टर की वैल्यू हमें दी हुई है, डेट इज 0.5। मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू दी हुई है 15,000 एंड आवर्स इन अ ईयर। एक साल में कितना डे होता है? 365 डेज होते हैं इंटू 24। 24 क्या है? एक दिन में आवर्स, टोटल आवर्स 24, तो 365 इंटू 24 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 8760 आवर। मीन्स ईयरली आपको कितना आवर मिल रहा है? 8760। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालेंगे? यूनिट्स जनरेटेड इन अ ईयर, यूनिट्स जनरेटेड in a year is equal to maximum demand into load factor into hours in a year. Clear? Maximum demand is 15,000 kilowatt into load factor is 0.5, hours in a year is 8760। तो आपको यूनिट्स जनरेटेड इन अ ईयर कितना मिलेगा? 65.7 into 10⁶ किलोवाट आवर। यूनिट क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। मैक्सिमम डिमांड का किलोवाट और आवर टाइम का आवर। यूनिट क्या मिलेगा हमें? किलोवाट आवर। क्लियर? तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया है कि कितना यूनिट ईयरली, कितना यूनिट जनरेट हो रहा है। तो कितना यूनिट जनरेट हो रहा है? 65.7 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। ये हमने निकाला है। अब हम क्या निकालेंगे? प्लांट कैपेसिटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्लांट कैपेसिटी। तो हमने और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, एक्चुअल एनर्जी produced divided by maximum energy that could have been produced। लिखते हैं हम ये actual energy produced divided by maximum energy that could have been produced
कैपेसिटी फैक्टर का, एक्चुअल में कितना एनर्जी वो प्रोड्यूस किया है पावर प्लांट डिवाइडेड बाय कितना एनर्जी पावर प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, उसका रेशियो हमें क्या देता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब देखिए इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस मीन्स जितना एवरेज डिमांड रहेगा उतना ही क्या करेगा वो प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी जो पावर प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, मीन्स जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी। क्लियर, हमने इसे और सिंप्लीफाई कर दिया है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को हम क्या लिख रहे हैं, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। अब आपको पता है एवरेज लोड को हम क्या लिख सकते हैं, और एवरेज लोड को हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट्स जनरेटेड इन अ ईयर डिवाइडेड बाय आवर्स इन अ ईयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू यूनिट्स जनरेटेड in a year divided by plant capacity into hours in a year। अब देखिए यहाँ पे आपको पीसीएफ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू पता है, यूनिट्स जनरेटेड इन अ ईयर इसकी वैल्यू हमें पता है, आवर्स इन अ ईयर इसकी वैल्यू हमें पता है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, प्लांट कैपेसिटी। तो प्लांट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर किसके प्लेस में आ जाएगा, प्लांट कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, पीसीएफ, पीसीएफ इज 0.4 into units generated in a year, that is 65.7 into 10 to the power 6 kilowatt hour divided by ये जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है वो नीचे आएगा 0.4 आवर्स इन अ ईयर 8760 आवर एंड आवर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमें प्लांट कैपेसिटी कितना मिलेगा, प्लांट कैपेसिटी हमें मिलेगा 18750 किलोवाट। ये हमें क्या मिला है, प्लांट कैपेसिटी। क्लियर, अब जब हमें प्लांट कैपेसिटी पता चल गया, मैक्सिमम डिमांड हमें क्वेश्चन में दिया है, तो इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट क्या हो जाएगा, रिजर्व कैपेसिटी of the plant is equal to plant capacity
माइनस मैक्सिमम डिमांड प्लांट कैपेसिटी अभी आपने फाइंड आउट किया है 18750 माइनस मैक्सिमम डिमांड इज 15,000 कितना मिलेगा हमें 3750 किलोवाट इज द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट और ये हमारा क्या है आंसर। क्लियर। यहाँ पे हमने प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का यूज करके क्या निकाला है प्लांट कैपेसिटी निकाला है। जब हमें प्लांट कैपेसिटी पता चल गया तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो ये न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म होता है।